जैसे कि मान लीजिए ये एक समुद्र है और इसमें से कोई एक बाल्टी पानी ही निकाल ले तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, आखिर फिर समुद्र ही रहेगा। तो इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए जितने भी इंफिनिटी वाले क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व किया जाता है। अब एक क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू √5 √5 √5 √5 इंफिनिटी तक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे इसको हल करेंगे, आइए हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू इतना है, तो अगर हम एक √5 को अगर हम ढक देते हैं फिर भी तो ये इंफिनिटी तक है, ये सारे के लिए भी हम x लिख सकते हैं। आप मानते हैं कि नहीं? अगर x में √5 √5 √5 √5 न जाने कितने अनंत √5 है, तो एक को छोड़ के बाकी जो है वो भी तो उसका भी वैल्यू तो x ही होगा। समझ गए ना? अब देखिए इसको हल करते हैं कैसे। x इक्वल टू इतना है तो √5 और इसके बदले यानी जो ढके थे हम लोग, इसके बदले हम क्या लिख दिए, x लिख दिए। ठीक है, इसके लिए क्या लिख दिए, x। अब देखिए दोनों तरफ क्या कर दिए हम, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, ठीक है, या वर्ग करने पे। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो स्क्वायर लिखेंगे, करने पर क्या हो जाएंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा रूट हट जाएगा यानी 5x हो जाएगा। अब क्या होगा कि x स्क्वायर और 5x जो है इसको इधर लेके आते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? जब यहां तक क्लियर है तो अब बताइए, इसमें x स्क्वायर है, इसमें -5x है, तो x कॉमन ले सकते हैं। जब x कॉमन ले लेंगे तो x -5 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, या तो x इक्वल टू हो जाएगा 0, अगर 0 से गुणा कर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, अगर 0 से गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। दूसरा क्या आंसर आ जाएगा, x -5 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 5, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो वही तो निकालना था हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका जो एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, 0 होगा या 5 होगा, 5 होगा। क्यों? क्योंकि 0 तो होगा ही नहीं ना कुछ तो वैल्यू होगा, है ना इसका, तो 0 तो होगा नहीं, तो क्या वैल्यू होगा 5 होगा। इससे क्या हमें ध्यान सीखने को मिलता है, अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बैंकिंग के, एसएससी के, किसी भी क्वेश्चन में, उसमें तो ऑप्शन रहता है, इसमें इस तरह से डिस्क्राइब करने की जरूरत रहती नहीं है, मेंस तो लिखना है नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, जो वैल्यू रहेगा, मान लीजिए 5 है तो 5 आंसर हो जाएगा, 3 है तो 3 आंसर हो जाएगा, 2 है तो 2 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं, वो सही हो जाएगा। ठीक है, एक ये कंसेप्ट हो गया। अब दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो गुणा था, 5x क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई था। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप्स के देखते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन जो इंफिनिटी तक था उसमें गुणा था, उसमें मल्टीप्लाई वाला था, 5 इंटू √5 इंटू में थे। इस टाइप्स में हम देख लेते हैं कि प्लस रहे तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन रहे तो सेम मैं जो बताया हूं कि क्या करना है कि उसको समुद्र और लोटावल से, समुद्र से पानी निकालने वाला जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान देके चलना है। तो क्या हो जाएगा, ये है √12 है ना, 12। अब इसको अगर हम बंद कर देते हैं तो बाकी जो रहेगा वो भी क्या रहे हो जाएगा, x ही हो जाएगा, तो 12 प्लस x हो जाएगा। अब इतना क्लियर है? अब देखिए जब इतना है तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इतना है तो क्या लिख सकते हैं हम, सेकेंड स्टेप में x स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस x हो जाएगा।
ये हो जाएगा ना। अब जब इतना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स इधर ले लेते हैं तो हो जाएगा कितना, माइनस एक्स, ये भी इधर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -12 इक्वल टू 0। मानते हैं इस बात को, यहां तक आ गए। जब ऐसा समीकरण बन गया तो हम लोग क्या सीखे हैं कि 1, यहां अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 12 को हम लोग इस तरह डिवाइड करें कि अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 12, और उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जोड़ें या घटाएं तो आ जाए कितना, 1। तो देखिए 12 को अगर 3 और 4 ऐसे कर देते हैं तो 4 - 3 = हो जाएगा 1, ठीक है। और इसको अगर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को ले लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर -4x + 3x, ऐसे करेंगे तभी तो माइनस वाला होगा ना, माइनस हो गया 12 = 0। अब देखिए यहां से हम x कॉमन ले लेंगे तो x - 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस हो जाएगा 4 = 0। यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में एक क्या बन जाएगा, x + 3, दूसरा क्या बन जाएगा, x - 4 = 0 हो गया। इतना तक समझ में आ रहा है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर इफ x + 3 = 0 तो x = कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना। दूसरा वैल्यू क्या होगा, इफ यदि x - 4 = 0 x = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि -3 वाला आंसर सही है या 4 वाला आंसर सही है। आप देखिए अगर ये प्लस का है, आपको लगता है कि माइनस में इसका आंसर आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सारे प्लस में है, पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव ही आंसर होगा, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ही आंसर होगा। तो ये जो बड़ा वाला है यानी 4 वो आंसर होगा, ये इसका मेन आंसर है। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। आपको मैं डिस्क्राइब करके लॉन्ग मेथड बता दिया। अगर शॉर्ट मेथड में इसके ट्रिक पर जाएं तो क्या है कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहे और प्लस में रहे तो 12 को या जो भी डिजिट रहे उसको इस तरह डिवाइड करना है, इस तरह उसको बांटना है कि उसको मल्टीप्लाई करे तो कितना हो जाए, सेम संख्या आ जाए, सेम आ जाए, यानी कि 12 आ जाए। और उसको अगर हम घटाएं या जोड़े, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाए। तो इसको मान लीजिए 12 है तो 12 को हम 3 × 4 में अगर करेंगे तो 4 - 3 = 1 भी हो जाएगा, 4 × 3 = 12 भी हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि 3 आंसर होगा या 4 आंसर होगा। तो क्या होगा, 4 आंसर होगा। क्यों होगा, जब भी प्लस वाला रहे तो लार्जेस्ट विल बी द आंसर, बड़ा वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो x = क्या आंसर आ जाएगा, 4। अगर माइनस रहे तो छोटा वाला आंसर होगा, माइनस रहे तो छोटा वाला और बड़ा प्लस रहे तो बड़ा वाला। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुरंत आप आंसर निकाल लेते हैं। अब आइए एक माइनस वाला क्वेश्चन को हल करके देख लेते हैं वो कैसे होता है। देखिए सेम वही इन्फिनिटी तक है। जब इन्फिनिटी तक है तो वहीं समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालने वाला जो कंसेप्ट है वो आप इस पर लागू कीजिएगा। देखिए अगर x = इतना है तो एक बंद भी कर देंगे तो भी उसका वैल्यू जो होगा x ही होगा। आप इसको मानते हैं तो कितना हो जाएगा, 20, इसको बंद कर दिए, इसके बाद माइनस, और इसके लिए क्या हो जाएगा, पूरा x हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, वर्ग या स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 - x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए ऐसा अगर हो जाए तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन हो गया। x स्क्वायर, ये वाला इधर आएगा x तो प्लस हो जाएगा x,
ये 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इतना हो जाएगा, इतना तो समझ में आ गया। जब ऐसे आ जाए तो 20 को हम ऐसे गुणनखंड में बांटेंगे कि जोड़े या प्लस करे या माइनस करे तो 1 आ जाए, और उसको मल्टीप्लाई करे या गुणा करे तो 20 आ जाए। तो देखिए 20 को हम अगर 5 × 4 करें तो 20 आ जाएगा, और 5 - 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, x² + 5x - 4x - 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना तक क्लियर है ना। अब देखिए x हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो x + 5 हो जाएगा, -4 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा x + 5 हो जाएगा कि नहीं। माइनस अगर ले लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, और 4 इसमें से ले लेंगे तो 5 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x - 4 एक आंसर हो जाएगा, और x + 5 इक्वल टू 0। इतना तक समझ में आ गया। तो इफ x - 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अच्छा, ये इफ x + 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। 20 माइनस समथिंग है, तो इसका निगेटिव में तो आंसर होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4 विल बी द आंसर, राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ऐसे हल करते हैं। अगर ऐसे मान लीजिए आपको एसएससी या बैंकिंग में ये क्वेश्चन आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या 20 को ऐसे बांटना है कि इसको मल्टीप्लाई करे तो 4 आ जाए, और उसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करे तो 1 आ जाए। तो 20 को कैसे हो जाएगा 5 × 4, तो जब 5 × 4 हो जाएगा और माइनस है, तो आंसर कौन सा होगा छोटा वाला, और प्लस रहेगा तो आंसर कौन सा होगा बड़ा वाला। ठीक है, ये है ट्रिक। तो आपने देखा जो भी इंफिनिटी वाले क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा भी तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर एक एक स्टेप को तोड़ तोड़ के और बढ़िया से समझ समझ के कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग चल रहे हैं, और आपको पसंद आ रहा है, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।